हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। क्षेत्र से होकर गुजरने वाली कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर पाई गांव के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला, जिसे वाहनों ने बुरी तरह से कुचला हुआ था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं होने पर शव को सोनीपत के शवगृह में भिजवा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पाई गांव के चौकीदार की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरखुदा पुलिस को पाई गांव के चौकीदार विनोद ने शिकायत दी है कि मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे वह घूमता हुआ जब केएमपी पर पहुंचा तो पाया कि एक व्यक्ति की सड़क पर लाश पड़ी हुई है और वाहन उसके ऊपर से गुजर रही हैं। मृतक ने सफ़ेद व नीली रंग की जर्सी व हरे रंग का पजामा पहना हुआ था। मृतक का शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुका था और उसके सिर भी नहीं था, जबकि हाथ पैर कुचले हुए थे। ऐसे में पुलिस ने शव की पहचान नहीं होने पर उसे सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल स्थित शवगृह में शिनाख्त के लिए रखवाया है। मृतक की पहचान के प्रयास करने के साथ ही उसकी हत्या कर शव को यहां फेंका गया था, फिर वह वाहन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल चौकीदार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शहर के वार्ड 7 निवासी एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी के ऊपर ही उसकी बोलेरो गाड़ी का सामान चोरी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। नितिन धामा का कहना है कि करीब 1.5 माह पहले उसने अपनी पिकअप बोलेरो गाड़ी को घर के बाहर खड़ा किया हुआ था और वह अंदर जाकर सो गया। सुबह करीब 3 बजे आवाज़ आई तो उसकी मां उठी और बाहर जाकर देखा तो पड़ोस का ही एक युवक गाड़ी का सामान चोरी करके ले जा रहा है। ऐसे में उनकी तरफ से उसने अपने स्तर पर आरोपित से सामान वापस लेने का प्रयास किए जा रहे थे। वहीं आरोपित द्वारा भी सामान लौटाने की बात कही गई थी, लेकिन अब उसने सामान देने से मना कर दिया, जिस पर नितिन ने सामान चोरी करने की शिकायत पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज करवा जाँच शुरू कर दी है। शहर के कन्या कॉलेज में शुक्रवार को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। करियर काउंसलिंग व प्लेसमेंट सेल की ओर से आयोजित इस ड्राइव में प्राचार्य योगिता मलिक की मौजूदगी में त्रिज्ञा इनोवेशन इंडिया लिमिटेड के सहयोग से छात्रों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए गए, जिसमें वाणिज्य विभाग व कंप्यूटर साइंस की छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्लेसमेंट मैनेजर विनोद व अजीत सखारे के साथ ही अन्य द्वारा छात्रों की लिखित परीक्षा लेने के साथ ही उनके साक्षात्कार भी लिए। इस दौरान इस छात्राओं को विभिन्न पदों के लिए चयन किया गया। प्राचार्य योगिता मलिक का कहना है कि इस प्रकार के आयोजनों में छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दर्ज करनी चाहिए, ताकि वह शिक्षा के साथ ही रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सके। डॉक्टर नमिता, डॉक्टर प्रेमिला, डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर रमेश सैनी इस दौरान मौजूद रहे। पलवल कैंप थाना इलाका में एक 10वीं कक्षा के 14 वर्षीय छात्र ने अवैध हथियार से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। छात्र द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक की पहचान रामनगर के रहने वाले ध्रुव के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जांच अधिकारी टेक सिंह ने बताया कि बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि रामनगर में एक बच्चे ने खुद को गोली मार ली है, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू की। उन्होंने बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया गया है। प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम्स चला रही हैं। ये सरकारी योजनाएं महिलाएं, बच्चों, किसानों, वृद्धों, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों और युवाओं के लिए शुरू की गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंच ही नहीं पाती है। ऐसे में आपके लिए हरियाणा सरकार की योजनाओं को खबरों के माध्यम से पहुँचाने का काम कर रहा है। आज की इस खबर में हम आपको मनोहर सरकार की आत्मनिर्भर योजना रोजगार योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। हरियाणा आत्मनिर्भर रोजगार योजना 2022 राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना 2022 की शुरुआत की है। योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। आत्मनिर्भर हरियाणा योजना में सरकार की ओर से छोटे व्यवसाय को शुरू करने के लिए 15,000 रुपये का ऋण मात्र 2% ब्याज की दर पर दिया जा रहा है। खुद को बिजनेस शुरू करने वाले युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार के दावे के मुताबिक योजना के तहत 3 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। हरियाणा आत्मनिर्भर रोजगार योजना की पात्रता: आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदक पहले से किसी स्वरोजगार का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हरियाणा आत्मनिर्भर योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, अपने बैंक खाते की पासबुक, ID कार्ड, शैक्षणिक योग्यता अंक सूची,
उद्योग से संबंधित दस्तावेज। हरियाणा के कैथल में नीलम यूनिवर्सिटी के काउंसलर, विभागाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक डीएन रिसर्च के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसके लिए यूनिवर्सिटी के एक सहायक प्रोफेसर ने इन पर जाति सूचक शब्द कहने, प्रताड़ित करने, छुआछूत की नज़र से देखने, जाति सूचक गालियां देने, पीएचडी की डिग्री से वंचित करने, जबरदस्ती नौकरी से निकालने, बदतमीजी करने, गालियां देने, कई दस्तावेजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाने, झूठे आरोप लगाने, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कैथल थाना सदर पुलिस ने यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष चित्रा मुगदल, डीएन रिसर्च सुरेंद्र कुमार वशिष्ठ, रजिस्ट्रार डॉक्टर राजीव दहिया, परीक्षा नियंत्रक बलजीत सिंह चहल और काउंसलर मनिंदर सिंह नैयर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हुड्डा के सेक्टर 20 में रहने वाले विकासदीप कोहली ने पुलिस में दी शिकायत में कहा है कि वह गांव क्योड़क की नीलम यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुआ था। उसका आरोप है कि यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी व कर्मचारी उसे जाति तौर पर जानते हैं, फिर भी यह लोग उसकी जाति के बारे में पता चलने पर उसे हीन भावना से देखने लगे। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत उसे पद से रिजाइन देने के लिए दबाव बनाया, जिस कारण उसने 21 जून 2022 को रजिस्ट्रार पद से रिजाइन कर दिया। इसके बाद वह 16 अगस्त 2022 से लॉ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। 10 अक्टूबर को उसने प्रोफेसर चित्रा मुगदल से यूनिवर्सिटी में पूछा कि मैडम, आपने उसका पीएचडी का प्री सबमिशन किस कारण रद्द कर दिया। इस पर वह तैश में आ गई और कहा और बोली कि सभी एससी अम्बेडकर बनेंगे क्या। उसके बाद उसने कई जाति सूचक शब्द कहे। यूनिवर्सिटी के दूसरे अधिकारी भी वहां मौजूद थे और उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। डॉक्टर गगन कंसल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन, MBBS DNB ऑर्थो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट 7056511111। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।